चलो अब जो है हम लोग देखेंगे, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण में ग्राफीय विधि से किस प्रकार से हल निकालते हैं। हम लोग बहुत से मेथड पढ़े। कौन कौन मेथड पढ़े? सबसे पढ़े तुलनात्मक। क्या पढ़े? तुलनात्मक विधि पढ़े। तुलनात्मक विधि से कैसे जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल निकालते हैं वो सीख लिए। फिर पढ़े क्या? लुप्तीकरण। क्या? लुप्तीकरण। और लुप्तीकरण को ही क्या बोलते हैं हम लोग? विलोपन विधि। क्या कहते हैं? विलोपन विधि। जिसमें हम लोग क्या करते हैं सर, एक पद को बराबर करके उसको विलोप कर देते हैं, काट देते हैं, है ना, लुप्त कर देते हैं। ठीक है, जिसके कारण हमारा जो समीकरण है वो एक चर वाले रैखिक समीकरण में बदल जाता है। और एक चर वाले रैखिक समीकरण में बदलने से हम उसमें जो चर होता है ना उसका मान आसानी से निकाल लेते हैं। इसके बाद पढ़े क्या हम? प्रतिस्थापन। क्या? प्रतिस्थापन, जो कि कॉपी पेस्ट है। क्या है? कॉपी पेस्ट है। किसी एक समीकरण को एक चर के रूप में कर देते हैं और उसके बाद उस चर के मान को कॉपी करके दूसरे समीकरण के उसी चर के पास पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद सोल्व करते हैं, जिसके कारण हमारा एक रैखिक एक जो है एक चर वाले रैखिक समीकरण बन जाता है और वहां से उस चर का मान निकल जाता है। ठीक है, एक और बात कोची बताए थे? ब्रज गुणन विधि। क्या बताए थे? ब्रज गुणन विधि। और ब्रज गुणन विधि को हम बताए थे कि इसका शॉर्टकट ट्रिक है, याद कर लो। क्या कर लो? याद कर लो। कैसे सर? कैसे? सबसे पहले तो हम ब्रज गुणन विधि किस समीकरण पे लगा सकते हैं सर? तो समीकरण का मानक रूप कैसा आना चाहिए? तो a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई, है ना, और प्लस c1 इक्वल टू 0। ये पहला समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण की बात करें तो a2 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई प्लस सॉरी b2 इंटू वाई प्लस c2 इक्वल टू कितना? 0। जब ऐसा हमारा समीकरण रहे तो ब्रज गुणन विधि लगाते हैं। अब ब्रज गुणन विधि में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले सर यहाँ पर b से शुरू करते हैं। कहां से? b से। b1, इसके बाद a1, इसके बाद सॉरी b1 के बाद c1, b1 के बाद c1 और c1 के बाद a1 और फिर a1 के बाद क्या? b1। मतलब b1 से शुरू करते हैं, b1 पे अंत भी करते हैं, b1 पे अंत भी करते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? कितना? b2। कितना? b2। यहाँ पे कितना? c2। कितना? c2। यहाँ पे a2 और यहाँ पे b2 पे यहाँ पर भी लास्ट करते हैं। अच्छा, बाकी इसके बाद क्या होता है सर? हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है ना, ब्रज गुणा नामे है ना, तो गुना का काम करेंगे और यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना होगा। शुरुआत कहाँ से करेंगे सर? यहाँ से करेंगे, यहाँ से इधर की ओर और फिर यहाँ से इधर की ओर। जो यहाँ से यहाँ की गुणनफल आएगा उसके गुणनफल में से इस तरफ वाले गुणनफल को क्या कर देते हैं? घटाते। क्या करते हैं? घटाते। अच्छा, यहाँ पे क्या रहता है सर? एक्स। यहाँ पे क्या रहता है? एक्स। यहाँ पे क्या रहेगा सर? वाई। और यहाँ पे क्या रहेगा सर? एक। कितना रहेगा? एक। और ये तीनों आपस में क्या होते हैं? तीनों अनुपात क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यानी यहाँ से निकाले सर तो कितना हो जाएगा? एक्स बटा में b1 इंटू c2 और पहला का गुना हो गया तो एक्स के बाद क्या? माइनस। क्या? माइनस c1। कितना? c1 इंटू कितना? b2। c1 इंटू b2। ठीक है सर, ई बराबर होगा, इसका अनुपात जो है सर वो बराबर होगा बाई बटा में कितना? c1 इंटू a2, c1 इंटू a2 माइनस a1 इंटू c2, a1 इंटू c2। ठीक है सर, इसके बाद a बराबर होगा किसके सर? एक बटा में a1 इंटू कितना? b2, a1 इंटू b2 माइनस कितना? b1 इंटू a2, b1 इंटू a2। यही हमारा ब्रज गुणन विधि है। इसमें हम लोग क्या करते हैं सर? इसमें हम लोग क्या करते हैं? जो दो समीकरण दिए हुए रहते हैं उसको ए बी सी यानी कि चर के गुणांक और अचर पद के अनुसार हम लोग इस रेशियो को तुलना करते हैं। एक बार इस अनुपात से तुलना करते हैं तो x का मान निकलता है और जब इस अनुपात को इस अनुपात से तुलना करते हैं तो हमारा y का मान निकल जाता है। y का मान निकल जाता है। इतना विधि हम लोग पढ़े थे दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल निकालने के लिए। अब दो चर के रैखिक समीकरण के हल निकालने के लिए एक और विधि होता है और वो कैसा है? ग्राफीय विधि, जिसमें हम लोग ग्राफ को बनाते हैं, है ना, ग्राफ को। अब ग्राफ से कैसे निकालेंगे सर? ग्राफ से हम लोग कैसे निकालेंगे सर हल दो चर वाले रैखिक समीकरण को? तो हम लोग तुमको बताए थे कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, दो चर वाले रैखिक जो समीकरण होते हैं, हम युग्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी खाली दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं।
दो चर वाले रैखिक जो समीकरण होते हैं सर, उसका ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है, एक सीधा रेखा होता है ना, रैखिक होता है। कैसा होता है, रैखिक होता है। ऐसा कहीं ना कहीं ग्राफ तुमको देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ इक्वेशन होंगे, मान लो इक्वेशन कितना है हमारा, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण है और इसका ग्राफ हमेशा क्या होता है सर, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। क्या होती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। और इस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे, इस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे, यहाँ पर भी बिंदु है सर, यहाँ पर भी बिंदु है, 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 सब जगह पर क्या है सर, बिंदु है। तो इस ग्राफ पर है ना, इस ग्राफ जो ये रेखा खींची गई है, इस रेखा पर जितने भी बिंदु होंगे, इस बिंदु के रिगार्डिंग जो हमारा भुज और कोटि का, भुज कोटि समझ रहा है ना बात के, है भुज बताए थे क्या, हमारे एक्स अक्ष के जो मान होते हैं उसको क्या कहते हैं सर, भुज, और जो वाई अक्ष पे जो मान होता है उसको क्या कहते हैं, कोटि, या एक्स अक्ष को भुज कहते हैं तो वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। कोई दिक्कत है, ये हमारा कौन है, एक्स अक्ष। एक्स अक्ष किसे कहते हैं सर, तो जो हमारा क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज जो हमारा होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक्स अक्ष। जो अक्ष क्षैतिज हो, क्या हो, क्षैतिज हो, उसको एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर हो मतलब खड़ा हो, क्या हो, खड़ा हो, उसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष, है ना, किसको क्या कहते हैं, वाई अक्ष। तो इस ग्राफ के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जितने भी बिंदु आएंगे, जितने भी बिंदु आएंगे, उन बिंदुओं का भुज और कोटि, भुज और कोटि मतलब एक्स और वाई का मान, एक्स और वाई का मान इस समीकरण के लिए क्या होंगे, हल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, हल कहलाएंगे। मतलब इस रेखा पर, इस रेखा पर उपस्थित, इस रेखा पर उपस्थित जितने भी बिंदु होंगे, उन बिंदुओं का, हर एक बिंदुओं का एक्स और वाई का मान अलग अलग होगा ना, एक्स और वाई का मान अलग अलग होगा। तो उस एक्स और वाई का मान जो है ना, इस समीकरण के क्या कहलाते हैं, हल कहलाते हैं। क्या कहते हैं, हल। यानी कहने का मतलब, यदि इस बिंदु के एक्स और एक्स के रिगार्डिंग वाई का मान डालेंगे तो यह हमारा जो समीकरण है ना, वो क्या हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। क्या होता है, संतुष्ट हो जाता है। आया बात समझ में। ऐसा क्यों सर, क्योंकि इसके ग्राफ को हल के अनुसार ही बनाया जाता है, इसके हल के अनुसार ही बनाया जाता है। हम शुरुआती दिन में ही बताए थे, जब शुरू किए थे तभी हम बताए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल किसे कहते हैं। हल क्या है सर, तो दो चर के रैखिक समीकरण में उपस्थित चरों के वैसे मान जिसको उस समीकरण में रख दे, है ना, समीकरण में रख दे, तो उस समीकरण का जो दोनों हिस्सा है, दोनों जो हमारा भाग है, बायां पक्ष और दायां पक्ष, वो दोनों क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए, बराबर हो जाए। क्या हो जाए, बराबर हो जाए। चर के उसी मान को क्या कहते हैं, हल कहते हैं। और उसी हल से हम लोग क्या करते हैं सर, ग्राफ बनाते हैं। अच्छा एक बात और बताए थे कि सर एक चर वाले जो रैखिक समीकरण है, सिर्फ दो चर वाले, कौन से, दो चर, गलती बोलती है, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, उसके हलों की संख्या जो होती है सर, वो कितना होती है, अनंत। कितना होती है, अनंत। ध्यान में रखना, दो चर वाले रैखिक समीकरणों के जो हमारे सर हलों की संख्या होती है, वो कितना होती है, अनंत। पहला बात। लेकिन हम लोग 10वां क्लास में जब आए तो यहाँ पे हम एक कंडीशन पढ़े कि कब एक हल होंगे, कब दो हल होंगे, सॉरी कब हमारे अनगिनत हल होंगे और कब हमारे कोई हल नहीं होंगे। ये पढ़े ना। तो अभी बोलेगा कि सर अभी तो बोले कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं, तो फिर ये एक हल वाला और अनंत हल वाला और जो हमारा कोई हल वाला नहीं, इसका कॉन्सेप्ट किसके लिए है, तो इसका कॉन्सेप्ट है किसके लिए, युग्म के लिए। किसके लिए, युग्म के लिए, जोड़ा के लिए। किसके लिए, जोड़ा के लिए। जब दो समीकरण रहेंगे ना, दो समीकरण दो चर वाले रहेंगे, तो उसका हो सकता है हल कि केवल एक ही हो, या तो अनंत हो या तो कोई नहीं हो। लेकिन यदि खाली एक समीकरण दिया रहे, दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक समीकरण दिया हुआ रहे, तो उसका हम अनंत मान निकाल सकते हैं, अनंत हल निकाल सकते हैं। अनंत हल होते हैं, कितने होते हैं, अनंत हल होते हैं। किसके रिस्पेक्ट में सर, किसके रिस्पेक्ट में, तो वास्तविक संख्या के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, वास्तविक संख्या के रिस्पेक्ट में। यदि तुम पूर्ण संख्या के रिस्पेक्ट में बात करेगा तो उसका सीमित मात्रा में हमारा जो है हल होता है, लेकिन वास्तविक संख्या के रिस्पेक्ट में हमारा अनंत हल, क्या होंगे, अनंत हल। ठीक है सर। अब जब इसका अनंत हल होते हैं सर, तो इसके हलों को निकालते कैसे है, तो वही हम तुमको बताए थे चार्ट वाला, टेबल वाला, है ना, टेबल मेथड से। क्या, टेबल मेथड से हम लोग क्या करते हैं, जो भी समीकरण दिया हुआ रहता है,
जो भी समीकरण दिया हुआ रहता है उसको किसी एक चर के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। जैसे मान लो एक समीकरण हमको दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसमें हमारे दो चर हैं सर, तो ये कैसे समीकरण है? दो चर वाले, और साथ ही साथ इसका घात क्या है सर? एक है, तो रैखिक है, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण है। के गो समीकरण है सर? एक समीकरण है। कितने हल होंगे? अनंत हल। कितने हल होंगे? अनंत हल होंगे। निकालते हैं सर। इसको हम क्या करते हैं? किसी एक चर के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तो इस समीकरण को लिख सकते हैं y इक्वल टू 5 माइनस 2x है, y इक्वल टू 5 माइनस 2x। अब हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे x लेते हैं और यहाँ पे y इक्वल टू 5 माइनस 2x लिख देते हैं। कोई दिक्कत है? अब इस x के अलग अलग मान के लिए हम लोग y के अलग अलग मान निकालते हैं, और जो ये हमारा x और y का जो मान आता है, x के रिस्पेक्ट में जो y का मान आएगा वही क्या होगा? इस समीकरण का हल करना है। तो ऐसा नहीं सब तो हम बहुत नहीं निकाल सकते हैं सर, हम लोग कोई भी संख्या मान के निकाल सकते हैं। तभी तो हम कह रहे हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल निकाला जा सकता है। किसके समुच्चय में? किसके रिस्पेक्ट में? वास्तविक संख्या के में, वास्तविक संख्या के रिस्पेक्ट में। हम x बराबर पहले क्या मानते हैं? 0। जब 0 मानेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? 5। जब x का मान 1 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा? 3 है। x का मान 1 रखेंगे तो 2 1 2, और 5 में से 2 गया तो कितना? 3। अच्छा, यहाँ पे x का मान हम 2 रखते हैं तो हमारा y का मान कितना हो जाएगा? 1। अच्छा, x का मान हम यहाँ पे कितना रखते हैं? 3, तो y का मान कितना हो जाएगा? माइनस का 1, माइनस का 1 है बस ना। तो निकाल रहे हैं कि ना? ऐसा हल हम बहुत सारा निकाल सकते हैं, लेकिन कब? कब? जब हमारा ये समीकरण केवल एगो क्या हो? एगो जोड़ा के रूप में ना हो तब। जोड़ा के रूप में ना हो तब। जब ये अकेला है, सिंगल है, तब इसके अनंत हल निकाल सकते हैं वास्तविक संख्या के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत है? अच्छा, इससे ग्राफ भी बन सकता है, इससे ग्राफ भी बन सकता है, और जो ग्राफ बनेगा यही हमारा जो है निर्देशांक वाला बिंदु को मिलाने पर मिलेगा। समझा ना बात के? जितने ही हमारे अलग अलग निर्देशांक x और y भुज कोटि मानेंगे यदि इनको हम, तो निर्देशांक बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? निर्देशांक। इसका निर्देशांक कितना? हमारा 0 और 5। पहले x लिखा था तो 0 और कितना? 5। इसका निर्देशांक कितना है? 1 3। इसका निर्देशांक कितना है? 1 और 2। इसका निर्देशांक कितना है? 3। कितना? अच्छा, 2 अरे क्या उल्टी हो गया? 2 अरे कितना यहाँ पे? 3 और माइनस 1। ये अलग अलग निर्देशांक है। यदि इन निर्देशांक से जो बिंदु होगी, इन निर्देशांक के जो बिंदु होंगे उनको यदि मिला देंगे तो वही क्या हमारा बनेगा? इस समीकरण का ग्राफ बनेगा। इस समीकरण का ग्राफ बनेगा। अरे बात समझ में ना? कोई दिक्कत है? अच्छा, जब सर इन्हीं निर्देशांकों के बिंदु को मिलाने पर हमको इसका ग्राफ मिलता है, इसका मतलब ये है कि इसके ग्राफ के ऊपर कहीं पर भी जो बिंदु होंगे और उस बिंदु के रिस्पेक्ट में जो उनके निर्देशांक होंगे, एक्स और जो वाई का मान होगा, भुज और कोटि का जो मान होगा, वही इस समीकरण का क्या होगा? हल होगा। क्या होगा? हल होगा। अरे बात समझ में ना? कोई दिक्कत है? अरे जब इसे ही निर्देशांक से हमारा ये ग्राफ बनता है तो इसको कहूं आगे बढ़ा दो, ऊपर में जो भी बिंदु आएगा उस रेखा के ऊपर जो भी बिंदु आएगा, तो उस बिंदु का निर्देशांक जो होगा इस समीकरण का क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। समझा ना बात के? वो उसको क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। ये है हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण के हल, और हल का ग्राफीय निरूपण या ग्राफीय अर्थ कि किसी भी जो है समीकरण का जो ज्यामितीय अर्थ है, ग्राफ का जो अर्थ होता है, मतलब होता है, वो क्या है सर? मतलब बस इतना ही है कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो ग्राफ होंगे सर, क्या होंगे? ग्राफ होंगे। उसके ग्राफ के ऊपर, पहला नंबर तो ग्राफ कैसा होगा? सरल रेखा। कैसा होगा? सरल रेखा। और उस सरल रेखा के ऊपर उपस्थित जितने भी बिंदु होंगे उन सभी बिंदुओं का निर्देशांक इस समीकरण का क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। जिसका वो ग्राफ होगा, जिस समीकरण का वो ग्राफ होगा, उस समीकरण का क्या कहलाएगा? वो हल कहलाएगा। उन सभी बिंदुओं का
निर्देशांक। कोई दिक्कत है यहाँ तक के? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो ही बताओ। नहीं ना? अरे कोई दिक्कत है? अरे तू बताओ, बोलो। नहीं दिक्कत? नहीं दिक्कत है? अभी भी दिक्कत है? हम समझ रहे हैं। चलो करते हैं, हम करते हैं, कुछ और उपाय करते हैं, कुछ जो है और उपाय हम करते हैं, है ना? अभी भी दिक्कत है तुमको, तो हम कुछ और उपाय करते हैं, देखते हैं। ऐसा करते हैं हम, चुप रहो, हम जो है ऐसा करते हैं, क्या करें तुम ही बताओ। नेट खोले, ग्राफ खोले, ग्राफ कॉपी रह दो, नहीं खोलते हैं कि अब नहीं ना, उस रहे के बात नहीं है, बात है ना, वो भुला गया वेबसाइट का कौन सा था, भुला गया थोड़ा सा। अब हाँ समझा ना, अब उसमें थोड़ा समय लगेगा, प्लस में कीबोर्ड यहाँ पे है नहीं, है ना? तो हाँ अगला क्लास में दिखा देंगे, अभी समझो, थोड़ा सा समझाने का तो कोशिश करेंगे, समझ में भी आ जाए। जैसे ये हमारा था ना, ये हमारा था ना, ये था हमारा समीकरण, इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले टेबल, क्या बनाएंगे, टेबल। और दोनों में ऐसे करना पड़ेगा, जुग्म वाला भी आएगा ना, जुग्म वाला भी, तो अभी इसमें केवल समीकरण एक, तो इसके ग्राफ बनाने के लिए एक टेबल बना। जब दो गो समीकरण हो जाएगा तो उसको बनाने के लिए कितने, दो, कितने टेबल बनाना पड़ेगा, दो। और इस टेबल के अंदर जो x और y का मान होगा वही क्या होगा, उस ग्राफ का भुज और कोटि होगा। और उसी भुज और कोटि के आधार पे हम क्या करेंगे, बिंदु को लोकेट करेंगे और फिर बाद में बिंदु को मिला देंगे, बाद में बिंदु को मिला देंगे। कोई दिक्कत है? नहीं, हम निकालते हैं सर, टेबल से निकालते हैं, टेबल से जो है निकालते हैं। हम ऐसा करते हैं सर, हम ऐसा करते हैं कि हम द्वयी मान को लेकर के, द्वयी मान को लेकर के हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। द्वयी मान को लेकर ग्राफ बनाते हैं। इतना मनी मान लेना हमको जरूरत है नहीं है, इतना मनी को मान लेने की जरूरत नहीं है। हम दो मान लेते हैं, x बराबर 0, x बराबर 0। तू ही बताओ कि जब x का मान 0 होगा, x का मान 0 होगा, तो वो ग्राफ में किस एक्सिस पर वो बिंदु रहेगा, तू ही बता। y पे, इस पर रहेगा y। x का मान 0 मतलब इधर हम नहीं बढ़े हैं, हमको यहीं पे भी है, तो ये जो मान आएगा कहाँ पे आएगा, y। ये बिंदु कहाँ पे मिलेगा हमको, y पे, कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब यदि मान लीजिए हम y बराबर 0 है तो ये कहाँ पे मिलेगा, x पे, कहाँ पे मिलेगा, x पे। अब यदि दो बिंदु x और y पे मिल जाएगा तो हम आराम से वो स्केल से लाइन पार देंगे, वही लाइन हमारा क्या हो जाएगा, इस पूरे जो है समीकरण का ग्राफ हो जाएगा। ज्यादा नहीं निकालने की जरूरत है नहीं, आसान तरीका यही है, आसान तरीका यही है। एक बार x बराबर 0 ले लो और एक बार y बराबर 0 ले लो। x बराबर जब 0 लेगा तो हमारा y अक्ष पे एक बिंदु मिलेगा, और जब y बराबर 0 लेगा तो x अक्ष पर एक बिंदु मिलेगा, और उन दोनों बिंदु को एक स्केल की मदद से मिला दो सरल रेखा के रूप में, तो तुम्हारा जो ग्राफ मिलेगा ना, जो ग्राफ मिलेगा इसी इक्वेशन का ग्राफ मिलेगा। और साथ ही साथ उस ग्राफ के रिगार्डिंग जितने भी बिंदु होंगे वो सब उसके हल कहलाएंगे, सब उसके क्या कहलाएंगे, हल कहलाएंगे। करते हैं सर, एक बार जब हम x बराबर 0 लिए तो y बराबर कितना आया, 5। हम थोड़ा सा ऐसा सावधानी से जो है बराबर मात्रा में हम स्केल लेते हैं, पैमाना लेते हैं। अब बराबर तो लिया आएगा, एग्जैक्ट पूरा नहीं है, पूरा एग्जैक्ट बराबर नहीं लिया है, पूरा एग्जैक्ट बराबर नहीं लिया है। चलो देखते हैं, थोड़ा सा प्रयास करते हैं हम लेने का। चलो पहले हम y बराबर 0 डालते हैं, कितना, y बराबर जब 0 डालेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, 5/2, 5/2 हो जाएगा ना। x का मान देखो ना यहाँ पे, यदि y बराबर यहाँ पे 0 डालेगा तो ये पूरा 0, तो x के साथ 2 है गुना में, इधर जाएगा तो भागा में, कितना, भागा में, तो 5/2। और 5/2 का मतलब क्या होता है सर, अढ़ाई, क्या होता है, अढ़ाई, 2.5, 2.5। अब हम लोग इसी दो डाटा को ले करके हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाए, क्या करेंगे, ग्राफ बनाए। ग्राफ बनाते हैं सर, ग्राफ बनाते हैं, देखते हैं कि बन पाता है कि नहीं बन पाता है, देखते हैं सर कहाँ पे है जी, देखते हैं ग्राफ वाला पेपर, ग्राफ वाला पेपर था ना, बॉक्स शेडिंग, अच्छा ग्राफ वाला नहीं है, वो बात
ग्राफ वाला था, यही ना है? हाँ ये है ना ये। चलो क्या, चलो आधा तक कम से कम एक आगो वाला तो है ना जी, बराबर। हाँ इतना है ना मामा में, काना मामा है, जिंदा भी है, टेंशन मत लो। अभी जिंदा है तो बहुत कुछ हो सकता है बाबू, है ना। शादी ब्याह में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, रूसा फूली हो जाए, टेंशन नहीं। चलो चलो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं। पढ़ते हैं सर, पढ़ते हैं। स्केल वगैरह भी ले ले, स्केल वगैरह भी ले ले। चलो लेते हैं सर। हाँ स्केल सब चीज व्यवस्था है, टेंशन मत लो। हाँ इंच प्रकार तुमको जे चाहिए जे मिलेगा, है ना। हाँ देखो, घूसखोरी मत चला रहा। कौन ऐप है और कौन सॉफ्टवेयर है, वो हमारा जुगुन है। हमारे जुगुन नहीं है, बहुत जुगुन है। जितना जगह मतलब ऑनलाइन पढ़ा रहा है ना, वो सब जगह है, लेकिन एकरा रुपया लगता है रोकड़ा, है ना। बता भी दे तो क्या फायदा है, इसमें क्या लगता है, रोकड़ा, जो कि सबके बस के बात नहीं है, समझ ना बात के। हाँ वो सब चीज इसमें है, तो जितना डिजिटल बोर्ड में फंक्शन है ना, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। दिमाग रहना चाहिए खाली, खाली भांजे से कुछ नहीं होता। पैसा वाला नहीं, नहीं नहीं पैसा वाला भी नहीं है। हाँ ये कहो कि भाई अब नहीं कुछ बोल सकते ठीक ना, छोड़ दो। चलो पेंसिल लिया गया ना, हम पढ़ते हैं लाइन, पढ़ा गया लाइन। इकोची हो गया, एक्स एक्सिस कितना हो गया, एक्स एक्सिस। चलो अब प्रकार के 90 डिग्री घुमाते हैं, 90 डिग्री घूम गया ना। अब जो है इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम बाई अक्ष खींचेंगे, क्या करेंगे, बाई अक्ष हम खींचेंगे। थोड़ा सा लेट होगा मैया, लेकिन समझ में चीजें आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ अब गाँव मशीन जो है कार्टून में रखा हुआ है, उसको निकालने में तो लेट है ना, वो मशीन से हाली हाली हो जाता है। चलो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे देखना, देखना तुम लोग ध्यान से, कहाँ पे क्या है जी, हमारा मॉस का। हाँ यहाँ पे कितना है, एक, कितना है यहाँ पे, एक मान लेते, कितना, एक। यहाँ पे कितना है सर, दो, है ना, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, यहाँ पे पाँच, यहाँ पे छह। यहाँ पे कितना सर, एक, दो, तीन, चार, पाँच और कितना, छह। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा हमको मान कितना कितना आया सर, तो एक्स बराबर जब 0 था तब y बराबर 5, मतलब यहाँ आएगा सर, है ये बिंदु कहाँ मिलेगा, हम इस बिंदु को लाल से दिखाते हैं। y बराबर कितना, 5, यही ना आएगा, है। अरे थोड़ा सा जो है ना, यहाँ आएगा, कितना आएगा, 5 पर आएगा ना, है। यहाँ पर इस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, तू ही बताओ। तो इस बिंदु का निर्देशांक होगा 0 और 5, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जब हम y बराबर 0 रखे सर, तक कितना आया, 2.5, 2.5, मतलब 2 और 3 के बीच में। अब बीच में तो कोई है नहीं सर, हम थोड़ा सा अंठिकानी कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, अंठिकानी, लगभग यहाँ बीच में आएगा, आएगा, आएगा ना। हाँ ना ज्यादा हो गया इतना, ठीक है ना, बीच में बीच में है। हाँ नहीं मानने से नहीं होगा, ग्राफ गड़बड़ा जाएगा, फिर हल निकालना है ना हमको, ग्राफीय विधि से कैसे हलों का पता करते हैं, थोड़ा सा अच्छा बनना चाहिए। इसीलिए तो हम बोल रहे थे कि इंटरनेट पे सही हो लेते, लेकिन अब वो वेबसाइट में हमको याद नहीं अभी आ रहा। ये कितना है सर, इसका निर्देशांक कितना है, तो हमारा 2.5 एक एक्सिस पर है, हाँ, और कितना 0। अब क्या करेंगे, ये दोनों को जो बिंदु है इसको एक स्केल के मदद से क्या करेंगे, मिला देंगे। मिलाते हैं सर, स्केल कहाँ गया, चलो स्केल आ गया इधर, इसको थोड़ा सा झुकाओ, इसको झुकाओ, हाँ अब मिलाते हैं ना, ना वो 37 डिग्री पीछे मिलाना पड़ेगा ना भाई, थोड़ा सा मिलाने में दिक्कत होगा। हाँ लेके जाते हैं, रुक जा, 0 ना थोड़ा सा और। ठीक है ना आप, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, चलो हाँ टोपिया से नहीं दिखा, टोपिया खोल देता है,
चलो ये चुप रहो। अब आगे जो है ना बैठाते तो जाना तो दिक्कत होता था, पीछे का था, पीछे बैठो आप। चलो अब देखो, अब क्या करेंगे, लाइन को मिला देंगे और जो रेखा होगा वही क्या होगा, अरे ले पूरा होगा। यही सब गड़बड़ है। आप का कहे हो चाहे तो ना मामा में काना मामा रहते हैं तो यही सब होता है। कखनी काना मामा भाग जाएंगे कोई ठिकाना नहीं। चलो हो गया ना, कोई दिक्कत है नहीं, ग्राफ मिला देना। चलो मिल गया ना। चलो ई क्या आया सर, ई हमारा ग्राफ बना। क्या बना, किसका बना सर, किसका बना, तो समीकरण 2x प्लस वाई आई 5 इधर जाएगा तो किस में जाएगा, -5 इक्वल टू 0। किसका, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। अब इससे हल कैसे निकालेंगे सर, अब बोले ना कि किसी समीकरण का हम ग्राफ से भी हल निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल निकल सकता है, बिल्कुल निकल। अब हम क्या बोले कि इस लाइन पर जितना बिंदु होगा सर, जितना बिंदु होगा उस बिंदु का निर्देशांक, उस बिंदु का निर्देशांक मतलब x और y का मान, x और y का मान इस समीकरण के क्या होंगे, हल हो, क्या होंगे, हल। हम देखते हैं सर, हम देखते हैं, देखो तो ये बिंदु लेते हैं, वो बिंदु लेते हैं पीला कलर में, ठीक ना, यहाँ पे लेना ना, कोई दिक्कत है ना। चलो यहाँ बिंदु ले लिए ना, हम ले लिए ना, बिंदु ले लिए। अब ये बिंदु इस लाइन पे है, इस लाइन पे है। अब यदि ये लाइन पे है सर, इसका मतलब ये हुआ कि सर इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो इसका हल होगा, वो इसका हल होगा। बिल्कुल सही। कितना निर्देशांक है सर, तो हम देख रहे हैं कि x बराबर कितना है, कितना दूरी है, बाई एस से दूरी कितना है, 1, तो वही ना x का मान होगा। बाई एस से जो दूरी होता है वही x का मान होता है। इसका निर्देशांक कितना है, 1, भुज कितना है, 1। अच्छा बाई का मान सर 3, कितना, 3। अब देखते हैं सर, अब देखते हैं क्या ये हल है कि नहीं है, हल है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। अच्छा इस समीकरण में 1 डालेंगे, इसके बराबर x के, 2 1 का 2, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, y बराबर 3। आया ना, आया कि ना। यानी कहने का मतलब किसी भी रैखिक, दो चर वाले रैखिक समीकरण के जो ग्राफ होंगे सर, जो ग्राफ होंगे और उस ग्राफ पर उपस्थित जो बिंदुओं होंगी उनके रिगार्डिंग जो हमारा निर्देशांक आएगा उन बिंदुओं का, वही उस समीकरण का क्या होता है, हल। अब ग्राफीय विधि से हल निकालना सीख जाएगा, अब निकालना सीख जाएगा ना। तुमको ग्राफ बनाना है, तब ग्राफ एग्जैक्ट बनाना है, थोड़ा सा गड़बड़ कर देगा, थोड़ा सा दिक्कत आएगा। इसमें भी अभी एग्जैक्ट पूरा सही तरीका से नहीं बना। देखो ये हमारा 3 के पास जो है ये बिंदु थोड़ा सा और ये लाइन जो है थोड़ा सा और ऊपर रहता, जो भी हो, लेकिन जब तू ग्राफ कॉपी में बनाएगा ना भैया तब बहुत एग्जैक्ट आ जाएगा। अब जिसके रिगार्डिंग काम करने के लिए तुमको बोले, जैसे कि बोले कि आप बताइए सर कि इस समीकरण का हल निकालिए, किसके लिए, जब x बराबर कितना हो 2, तो x बराबर देख रहे हैं 2, यहाँ पे गया सर, और इस बिंदु के रिगार्डिंग y का मान कितना 1, यानी कि 2 और 1 क्या है इसके साथ हल है। यदि x का मान 2 डालेंगे तो इसका y का मान कितना आएगा, 1 आएगा। आया बात समझ में, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, हल निकालना सीख गया, ग्राफीय विधि से हल निकालना सीखा। ये अभी क्या बता रहे हैं, मात्र 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण की बात करें, अभी युग्म की बात नहीं हो रहा। जो कि लेकिन पढ़ना क्या है सर, हमको युग्म पढ़ना क्या है, युग्म पढ़ना है। अभी ये वाला नहीं पढ़ना, ये तो हमारा 9वां क्लास में ही पढ़ने के लिए वो था, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, फिर भी हम बताए कि जब तक ये क्लियर नहीं होगा ना तब तक युग्म वाला क्लियर नहीं होगा, युग्म वाला क्लियर नहीं होगा। कोई दिक्कत है ना, ये पूरा क्लियर हो गया, ग्राफीय विधि समझ गया, इसका अर्थ क्या होता है समझ गया, ग्राफ बनाते कैसे समझ गया, एक बार x0 एक बार y0 मिला दो, वही क्या हो जाएगा उसका ग्राफ, क्या हो जाएगा ग्राफ। उसके रिगार्डिंग जो हमारे उस ग्राफ के ऊपर जो बिंदुएं आएगी उन बिंदुओं का निर्देशांक ही इस समीकरण का क्या होगा, हल। और दो चर वाले एक रैखिक समीकरण के वास्तविक संख्या के रिस्पेक्ट में अनंत हल होते हैं।
इसको तू कितना येहू बिंदु पर निकालेगा तो इसका हल निकलेगा, येहू बिंदु पर निकालेगा तो इसका हल निकलेगा। निकाल दे, निकाल दे, निकाल के देख लेते हैं, देख लेते हैं। यहीं से निकालते हैं सर, यहीं से। ये बिंदु है ना जी, अरे ये बिंदु है ना, तो यहाँ पे कितना देखो, x y बराबर कितना 1 2 3, यहाँ पे कितना y बराबर 3, अब x बराबर सर 1 2 3 4, कितना 4। लेकिन सर एक बात बताइए, यहाँ पे x तो प्लस में होगा लेकिन y किस में होगा, माइनस। माइनस का कितना माइनस। डालते हैं सर, क्या बराबर आता है कि नहीं, हल है कि नहीं, चेक हो जाएगा ना। हाँ 4 डालेंगे सर हम x के जगह पे, 4 दूनी 8, 8 जाएगा इधर तो कितना हो जाएगा -8, कितना। अब 5 में से -8 जाएगा तो कितना -3, आ गया कि नहीं आ गया। तो कहीं भी इस रेखा पर किधर भी तू जो बिंदु रखे रहेगा ना, उस बिंदु का निर्देशांक इस समीकरण के क्या होंगे, हल क्या कराएंगे, हल कर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो आप बैकग्राउंड चेंज करते हैं थोड़ा सा, है ना। वो वाला निकाल के रखे खोज रहा है जी, बेकार। हम अंदर नहीं, देखो धूरी गर्दा इतना पड़ता है इसीलिए उसको रख देते हैं मशीनवा। तो मशीनवा कर देंगे ना तो तुरंत एकदम टच नियर हो जाएगा। टच मतलब करने का मतलब हम यहाँ पे हाथ से करते रहेंगे, यहाँ बहुत है उतना इसका नहीं पड़ेगा, समझ ना बात। हाँ सलेटवा, सलेटवा वो सब लिया है, लेकिन हाँ तब वो सब लिया है जी। वो मौका मौका पर निकालना, आदमी को जो है ना थोड़ा सा लगता है तो जब देखते रहे कि जब वो थोड़ा सा नहीं मान रहा तो वो सब दिखावा जाता है कि तू अभी ज्यादा उड़ो मत, जितना तू कर रहा हो उतना हम करके बैठा। ना जाएगा, समझ में आ गया ना पूरा सब चीज। अरे टीवी है हमें तो क्या कर, जितना हम कर रहे थे करके दिखा जरा। अच्छा अभी और सीख ही रहे हैं, समय जितना ज्यादा रहेगा हमारे पास उतना ही ज्यादा हम चीजों को सीखेंगे। सीखना बहुत बड़ा चीज होता है। व्यवस्था बांदर के हाथ में यदि नारियल दे देगा तो कब खा पाएगा, उसको जब तक बिना फोड़े नहीं देगा तब तक खा पाएगा वो। अब केलावा तो देखो नहीं समझता है बात के, केलावा खा लेता है लेकिन नारियलवा वो नहीं खा पाता है। कहीं ना कहीं दिक्कत है ना दिक्कत है। अच्छा चलो ये चुप रहा। हाँ वही ना बोल रहा है कि केलवा खा लिया ठीक, और नारियलवा कौन खाएगा, बदरिया रे। चलो काट दो इसको, कट गया ना, दिक्कत है। चलो अब देखते हैं युग्म की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। युग्म का समीकरण कैसा रहेगा सर, युग्म का समीकरण रहेगा a x प्लस b y प्लस c इक्वल टू 0। हम यहाँ पे सुविधा के लिए a1 b1 और c1 कर देते हैं। अच्छा आएगा वो कितना रहेगा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये अब युग्म आ गया सर, युग्म आ गया। और हम तुमको जब पढ़ा रहे थे शुरुआत पहला क्लास में तो हम बताए थे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के हल किसे कहते हैं, हल किसे कहते हैं। तो उस वक्त हम बताए थे कि समीकरण के अंदर, इन दोनों समीकरण के अंदर जो हमारे उभयनिष्ठ क्या उभयनिष्ठ जो हल होंगे, जो दोनों में मौजूद होंगे, दोनों में मौजूद होंगे, उसी को क्या कहते हैं, इस युग्म के हल कहते हैं। इस युग्म के हल कहते हैं। कॉमन होना चाहिए ना है, इसका जो हल होगा और उसका हल दोनों में से कोई एक हल कॉमन हो जाए, या सब हल कॉमन हो जाए, या कोई हल कॉमन ना हो, कोई हल ना हो तो कोई हल नहीं होगा, समझ रहे बात के। उसी को क्या कहते हैं हम लोग, हल कहते हैं। क्या कहते हैं, हल। कॉमन होना चाहिए, क्या चाहिए, कॉमन होना चाहिए। जो कॉमन होगा, जो कॉमन होगा वही इसका क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। जैसे नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, शांति से देखो, नहीं समझ में आया समझना बात। मान लो ये जो समीकरण था, ये जो समीकरण था, इसके जब हम टेबल के अनुसार से, हम बॉक्स से के अनुसार से हम क्या किए, जब हल निकाले कौन सा समीकरण सर, तो समीकरण a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 के लिए यदि हम निकाले हल, तो हमारा x और y की जगह पे मान डालने पर
मान लो कि हम जो है ना कैपिटल ए मान डाले, कैपिटल ए मान डाले, तो हमारा मान कितना आया y का d। जब हम कैपिटल सी मान डाले तब y का मान कितना आया d। जब कैपिटल ई मान डाले तो कितना आया कैपिटल ए। आएगा ना कुछ संख्या, आएगा ना कोई एबीसीडी की जगह पे संख्या होगा, समझ रहे ना बात के। अच्छा ऐसे ही करके हम दूसरकों के टेबल बनाए, क्या किए दूसरकों के हम टेबल बनाए, और दूसरका का भी टेबल जब बनाए दूसरा समीकरण के लिए तो दूसरा समीकरण लिखेंगे यहाँ पे a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। यहाँ पे x बतिया रहा है ना, पहचानता ना तुमको। एक सौ बार है ना, एक सौ बार। मान लो इसका हल निकाले, हम जब इसका मान निकाले ए पर, कितना पर ए पर, तो आ गया ई, क्या आ गया ई आ गया, दूसरा कुछ है, समझ रहा ना बात के। अच्छा इसका मान निकाले हम कितना पर सी पर, कितना सी पर, तो आ गया कितना डी। और इसका मान निकाले जब हम ई पर तो आ गया मान कितना जी, कितना आ गया जी। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं। अब यदि हम इन दोनों समीकरण के हलों को देखें तो देख रहे हैं सर कि इस समीकरण के एक हल ई है, एक हल ई है, एक हल ई है, और इस समीकरण के एक हल ई है, एक हल ई है, एक हल ई है। लेकिन इन दोनों समीकरणों के हलों में से देख रहे हैं कि एक वो हल ऐसा है सर जो कि क्या है कॉमन, क्या है कॉमन। तो जो कॉमन है ना, जो कॉमन है वही इन दोनों समीकरण के क्या कहलाएंगे हल कहलाएंगे, दोनों समीकरण युग्म के हल कहलाएंगे। ऐसे अकेले देखेगा सिंगल समीकरण के अनुसार देखेगा तो इसके अनगिनत हल निकाले जा सकते हैं, लेकिन यदि दोनों समीकरण की बात करें, युग्म की बात करें तो इसके केवल एक ही हल होंगे सर, काहे कि एक ही हल ऐसे हैं जो क्या है सर दोनों में कॉमन। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, अरे कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत है तू ही बताओ, तू ही बताओ कोई दिक्कत है किसको। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल किसको कहते हैं सर, तो जो दोनों समीकरणों में वैसा हल, दोनों समीकरणों के वैसे हल जो दोनों दोनों समीकरणों के हल होते हैं, दोनों समीकरणों के हल होते हैं ना, समझ ना बात के। कोई दिक्कत है नहीं, उसी को क्या कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की युग्म के हल कहते हैं, क्या कहते हैं हल। अब यदि एक कॉमन रहेगा तो इन दोनों समीकरण के कितने हल, केवल एक हल। यदि मान लो सभी कॉमन हो जाता, सभी सभी कॉमन हो जाता तो उसके कितने अनंत हल, कितने हल अनंत हल। और यदि मान लो कोईयो कॉमन नहीं होता, कोईयो कॉमन तो कोई हल ना, कोई हल होता कॉमन ना होता, हल कहां से, समझो ना बात के, कोई हल नहीं। आया बात समझ में कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया ना। जो चीजें जो हमारे वैसे है ना, दो समीकरण है, समीकरणों के वैसे हल जो दोनों में मौजूद हो, क्या हो दोनों समीकरणों के हलों में मौजूद हो, उसी हल को, उसी हल को हम लोग इस समीकरण युग्म के हल कहते हैं, इस समीकरण युग्म के हल कहते हैं। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत है और समझा जाए दूसरा तरीका से, समझ गया, समझ गया ना, समझ गया ना है, है यानी कहने का मतलब आपका ही हुआ सर, कहने का मतलब ये हुआ कि जो आप किसी प्रकार के समीकरण के जब सोल्व करते थे, चाहे विलोपन विधि हो, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो, है ना, चाहे प्रतिस्थापन विधि हो, है ना, चाहे हमारा एक मिनट बाई होगा जी ना, है ना, है ना, कितना आप चाहे विलोपन विधि से चाहे प्रतिस्थापन विधि से जब हल करते थे, हल करते थे तो इसके जो हल आते थे ना, हल आते थे वो इसी के आधार पर आते थे जो कॉमन होता था वही। अच्छा तू ही बताओ इसके कितने हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे, काहे एक ही समीकरण वाली लिखा है सर, देखिए दो कॉमन कीजिएगा ना तो एक ही समीकरण हुआ, इसके कितने हल होंगे अनंत हल। इसका हल पहलका समीकरण के जो हल आएंगे और जो दूसरका समीकरण के जो हल आएंगे सब एक दूसरे से एकदम सेम टू सेम मिलेंगे, तभी तो अनंत हल हो रहा है ना। अच्छा यदि मान लीजिए,
यदि मान लीजिए इसमें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसमें जो है थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं कितना 2, कितना 2। आप देख रहे हैं कि a1 बट्टा में a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा में b2 है, तो इसके कितने हल हो जाएंगे? एक हल। कितने? एक हल। और जो हल आएगा, मान लो इसको सोल्व किया, अभी हमको कितना आएगा हमको पता नहीं है, मान लो सोल्व करने पर x का मान 2 आया, y का मान कितना आया? 4 आया। गलती है, मतलब कि सोल्व नहीं किया गया है, मान लिए खाली 2 और 4 है। इसका मतलब ये है ना कि इस समीकरण में भी 2 और 4 रखने पर ये संतुष्ट हो जाएगा, और इस समीकरण में भी 2 और 4 रखने पर इस समीकरण क्या हो जाएगा? संतुष्ट हो जाएगा। समझ ना बात के? अच्छा, दूसरी बात, इन दोनों समीकरण में जो ई वाला हल है ना, वो क्या है? कॉमन। क्या है? कॉमन। इसमें भी ई वाला हल पाया जा रहा है और इसमें भी ई वाला हल पाया जा रहा है। यही हमारा मतलब होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल का। क्या? हल का। दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म के हल कौन कहलाते हैं सर? तो दोनों समीकरणों का वैसा हल, क्या? वैसा हल जो क्या हो सर? उस समीकरण के हल में मौजूद हो, कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो। या तो कह सकते हो कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के उभयनिष्ठ हल को, क्या? उभयनिष्ठ हल को क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल कहते हैं। हल कहते हैं। कोई दिक्कत है? ये एगो भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है, और कोई नहीं भी हो सकता है। आया बात समझ ना? कोई दिक्कत है? आप समझना है थोड़ा सा। अब अगर आपकी बात करते हैं सर, यदि मान लीजिए कि ये दो समीकरण है, इसमें हमारा एक हल कॉमन है, यानी ई सी डी ये दोनों समीकरण युग्म का क्या है सर? हल। क्या है? हल है। तो आप ही बताइए इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तब मान लो, देखो तो हम ग्राफ बनाए, मान लो कि ए एक्स a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 का ग्राफ ऐसा बना। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे हम? दूसरका का ग्राफ बनाए, तो दूसरका का ग्राफ बना कैसा? ऐसा। दूसरा का ग्राफ बना कैसा? ऐसा, तिरछे दिखा। किसका सर? a2x प्लस b2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। किसका ग्राफ ऐसा बना? अब यदि इन दोनों के ग्राफ को एक पर ओवरलैप करेंगे तो एक कहीं ना कहीं क्या करेगा सर? ये दोनों ग्राफ एक बिंदु पर कटेगी, कहीं ऐसा, कहीं ऐसा। समझ ना बात के? अब जो ये दोनों ग्राफ जिस बिंदु पर कटेगा, वही बिंदु का जो निर्देशांक होगा, इन दोनों समीकरण युग्म का क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। यानी इसका x और y का जो मान आएगा इस बिंदु का, जहां पे कटान बिंदु है, वही इसका क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। अच्छा, के बिंदु पर काटा? एक बिंदु पर, इसीलिए इसके कितने हल होंगे? एक हल। कितने हल होंगे? एक हल। अब कितना एक हल है सर? तो x बराबर कितना? c और y बराबर d। यही बिंदु का निर्देशांक है, यही इसका क्या कहलाएगा? हल कहलाएगा। काहे कि एक बिंदु पर काट रही है, तो कितने हल? एक हल। कोई दिक्कत है? नहीं। यानी कहने का मतलब, जब किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक हल होंगे तो उसके ग्राफ एक दूसरे को कितने बिंदु पर काटेंगे? एक। कितना बिंदु पर? एक। काहे सर? काहे कि एक ही को ऐसा हल है जो क्या है सर? कॉमन है, और वहां पर तो जरूर मिलेगा दोनों का मान एक ही रहेगा, दोनों का मान एक ही, तो दोनों मिलेगा तो क्रॉस ना कर जाएगा, काट देगा ना। इसीलिए जिसके एक हल होते हैं उसके ग्राफ क्या होते हैं? प्रतिच्छेदी। कहीं ना कहीं एक ही बिंदु पर काटेगा। कितना बिंदु पर? एक ही बिंदु पर काटेगा, प्रतिच्छेदी हो। क्या होंगे? प्रतिच्छेदी होंगे। कोई दिक्कत है? अच्छा, यदि अनंत हल हुए तब सर? अनंत हल में तो बताएं सर कि जितना दोनों समीकरण का जो हल होगा वो सब कॉमन होगा। क्या होगा? सब कॉमन। मतलब यही रेखा पर हमारा दूसरा समीकरण का भी ग्राफ बन जाएगा। यही वाला ग्राफ पर दूसरा समीकरण का भी क्या बन जाएगा? ग्राफ बन जाएगा।
तबे तो सब बिंदु एकदम मैच टू मैच खाएंगे, सब बिंदु का निर्देशांक मैच टू मैच खाएगा। यानी कहने का मतलब जिसका अनंत अनंत हल होते हैं, जिस समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं उसके ग्राफ कैसे होते हैं? समपाती। कैसा होते हैं? समपाती। एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाते हैं? ओवरलैप कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? ओवरलैप कर जाते हैं। अच्छा, जब मान लीजिए दो चर के रैखिक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं हो तो क्या किसी बिंदु पर कटेगा? काहे नहीं कटेगा सर? काहे कि उसमें उपस्थित जो हल है ना, कोई कॉमन है ये नहीं, कोई कॉमन है ये नहीं है, तो वो ग्राफ को काटेगा कहाँ? समझ रहे ना बात के? जब कोई कॉमन नहीं है तो ग्राफ कटेगा नहीं, और ग्राफ नहीं कटने का मतलब उन दोनों समीकरणों का ग्राफ जो होगा एक दूसरे को क्या होगा? समानांतर होगा। क्या होगा? समानांतर होगा। यानी जिस समीकरण के कोई हल नहीं होंगे, जिस समीकरण युग्म के कोई हल नहीं होंगे उसके ग्राफ कैसे होंगे? समानांतर। कैसे होंगे? समानांतर। जिस समीकरण के केवल एक हल होंगे, जिस समीकरण, खाली समीकरण बोलना उचित नहीं है, युग्म लगाना जरूरी है ना। जिस समीकरण युग्म के केवल एक हल होंगे वो कितना? हमारे उसके प्रतिच्छेदी ग्राफ। कैसे ग्राफ होंगे? प्रतिच्छेदी ग्राफ। कितने ग्राफ होंगे? प्रतिच्छेदी। और वो ग्राफ कितना बिंदु पर काटेगा? एक बिंदु पर। कितना बिंदु पर? एक बिंदु पर। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, अगला क्या है कि सर यदि किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे, इसका मतलब सब हल एक दूसरे के क्या होगा? जैसा होगा। एक दूसरे के जैसा होगा, एक ही बिंदु के निर्देशांक होंगे। जब सब एक ही बिंदु है सर, तो इसका पहिलका का ग्राफ दूसर का ग्राफ एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा। क्या कर जाएगा? ओवरलैप कर जाएगा। समझ में आ रहा है बात के? अच्छा, ये बताओ, ये ओवरलैप क्यों कर रहा है? ये काट क्यों रहा है? ये समानांतर क्यों? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आता है? इतना भाग रहे हैं, हम समझ ही नहीं आ रहा। अरे भैया, तो एक बात बताओ हमको, जब सबका ग्राफ का निर्देशांक जब एक ही रहेगा, मतलब बिंदु एक ही है, ई वाला ग्राफ के भी और ई वाला ग्राफ के भी बिंदु एक ही है, तो का एगो नीचे चल जाएगा लेने वाले? बिंदु से बिंदु मिलाना है तो दोनों ऊपर एक दूसरे को ओवरलैप ना कर जाएगा। अच्छा, जब काटना नहीं है तो कौन सी ऐसी दो रेखाएं हैं जो आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है? समानांतर रेखा। जब कोई उभयनिष्ठ है ये नहीं है, मतलब इसका बिंदु अलग है और इसका बिंदु अलग है, तो ये कभी काटेगा? पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल होगा। अच्छा, इसमें एक बिंदु उभयनिष्ठ है, जहां पे उभयनिष्ठ होगा सर वो दोनों बिंदु एक ही जगह पर होगा, एक ही बिंदु, तो काटना पड़ेगा ना भैया। अब समझ में आया कि कैसे कट रहा है एक बार और कैसे पूरा एकदम ओवरलैप कर जा रहा है, कैसे समानांतर है जे। अब इतना छोटा छोटा चीजें भी यदि तुमको समझ में नहीं आ रहा तो भाई ना तू ना बहुत महान टीचर होंगे जहाँ तुम में पढ़ा होगा, बहुत अच्छा टीचर होगा, उनको प्रणाम करना चाहते हैं कि जहाँ पे तुम पढ़ा है कि तुमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सही से नहीं पढ़ा पाए हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है सही से, और ऐसा नहीं खाली टीचर के दोष है, नहीं नहीं नहीं, तो आनियों से जब प्रणाम हम दंडवत करते हैं, तुम लोग भी नहीं सीखा। ऐसा थोड़ी है कि टीचर मतलब जानबूझ के नहीं सिखाता, टीचर चाहता है कि सीख लो, लेकिन जो लक्षण तुम लोग कर रहे हो उसे तो कुछ नहीं सीख पाएगा। समझ ना बात के? हाँ, अब ये वो नहीं समझ में आ रहा था कौची कहा जाएगी, कब एक जगह, कब ग्राफ एक बिंदु पर कटती है, कब ओवरलैप करती है, कब समानांतर होती है। यदि ये भी चीजें नहीं समझ में आ रहा है तब कितना प्रैक्टिकल कर करके बतावा जाए जी। प्रैक्टिकल करते करते हमारा बिहाने हो जाएगा, पूरा 5-50 को समीकरण बना के लाओ ताजा करके इसको हम दिखा पाए कि काहे कटा है। समझ लो इतना। अब यही चीज को जितना भूखे है ना, इसको 5 मिनट में खत्म किया जाता है दूसरा जगह। किस प्रकार से? देखो भैया, जिसका एक हल होगा वो एक बिंदु पर ग्राफ को काटेगा, जिसके अनंत हल होंगे वो अनंत बिंदुओं पर काटेंगे। कितना बिंदु पर? कोई ठिकाना नहीं है। अनंत बिंदु मतलब सभी बिंदु पर काटेगा। क्या करेगा? सभी बिंदु पर काटेगा। और सब बिंदु पर काटने का मतलब वो एक दूसरे के क्या करेगा? ओवरलैप करेगा। क्या करेगा? और यदि कोई हल नहीं है तो कोई बिंदु पर नहीं कटेगा। नहीं कटने का मतलब ग्राफ उसका कैसा होगा? पैरेलल। बस इतना ही बता के छोड़ा जाता। चलो देखो, अब समझ में आया कि जो कल टेबल बताए थे
उसके लिए हम क्यों रुकने के लिए तुमको बोल रहे थे जे। अब चले, अब चले। अब देखो एक बार में टेबल कैसे क्लियर होता है। चलो, ये दोनों क्या कर रहा है, ये दोनों क्या कर रहा है, काट रहा, मेल मिलाप हो रहा है। क्या हो रहा है, मेल मिलाप हो रहा है, हो रहा है ना मेल मिलाप। अब मेल मिलाप किस में होता है, जो विरोधी रहता है उसमें, जो अविरोधी रहता है उसमें। अविरोधी ना, हम यदि तुमको विरोध करें तुमको से मिलेंगे कभी जी, नहीं ना मिलेंगे। तो ये कैसा हो जाएगा, अविरोधी। कैसा, अविरोधी। ये कैसा हो जाएगा, पागल कर रहा है। अरे नहीं मिल रहा है, ये तो पूरे मिल रहा है, तो पूरा सागा यार है। कैसा, सागा। अच्छा ये कैसा है, अविरोधी। कैसा है, ये कैसा है, ये मिलेगा कहनो, ये चलेगा, को दाएं तेरे को चलेगा बाएं। हालांकि ऐसा चलता नहीं, पैरेलल चलता। कैसे चलता है, पैरेलल। समझ ना बात के है, सही कौची, अविरोधी, अविरोधी, हाँ विरोधी। चलो ठीक, ठीक ठीक ना। अच्छा, ये दोनों यारी दोस्ती ना है, तो कौची, संगत। कैसा, संगत। ये भी आई असंगत है ना। अच्छा, ये इस पे डिपेंड कर रहा है ना, ओवरलैप कर रहा है, तो इस पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो क्या हो जाएगा, आश्रित। क्या कहेंगे इसको, आश्रित। क्या कहेंगे, आश्रित भी बोलते, क्या बोलते हैं इसको, आश्रित भी बोलते हैं। किसके कितने हल, एक हल, अनंत हल, कोई हल नहीं। क्या, अविरोधी, इसको अविरोधी, इसको संगत, संगत, अब समझ में आया? थोड़ा सबर करेगा तो सबर नहीं होता है।